मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारणी परमागम और उसके शुद्ध उपयोग अधिकार में अपनी 174 गाथा के उपरांत जो 3 कलश हैं उसमें तीसरे कलश की भी चर्चा आज अपन करेंगे। और जो गुरुदेव श्री का CD प्रवचन का क्रम चल रहा है उसमें सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार समय सार परमागम का उसकी 10 गाथाएँ आज प्रारंभ हुई 356 से 365। ये गाथाओं में क्या बताया गया है कि जो यह वस्तु स्वरूप का सम्यक बोध कराने वाला आगम है, उस आगम में इस वस्तु के सम्यक अवबोध के लिए निश्चय व्यवहार के द्वारा वस्तु का स्वरूप वर्णन किया है। तो वह निश्चय व्यवहार का वास्तविक स्वरूप क्या है वह इन 10 गाथाओं में बताया गया है। क्या व्यवहार है और क्या निश्चय है। तो ये 10 गाथाएँ, इसकी टीका लगभग 5-6 पेज की है, तो कुछ लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी, तो और नहीं पढ़ी होगी तो अभी भी मौका है, आज भी पढ़ सकते हैं अपन। उसकी सिर्फ उत्थानिका देख करके और गुरुदेव ने जिन बिंदुओं को आज उठाया है, क्योंकि ये तो क्रम अभी चालू हुआ है और ये चलेगा थोड़ा, क्योंकि इसमें दृष्टांत और दाष्टांत 2 के द्वारा यहाँ पर व्यवहार और निश्चय दोनों की चर्चा यहाँ की गई है। देखो 175 पेज है, सिर्फ अपन 4 पंक्ति का जो उत्थानिका है उसमें से अपन पढ़ते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखो कि कलई तो कलई ही है यह निश्चय है। ले अब इसको ध्यान से समझना, तो आगे जो बात है वो अपने ख्याल में आएगी, पढ़ी होगी तो याद आ जाएगी। कलई तो कलई ही है, खड़ी लिखा ना, खड़ी नाम कलई। कलई सब जानते हैं, जो अपन पानी में गला देते हैं फिर वो घुल जाती है, फिर उसकी पुताई दीवारों पे करते हैं। आजकल नहीं करते, पहले तो करते थे ही। हाँ अभी भी करते हैं, अब पेंट करते हैं। चूना, चूना कहो, संस्कृत में सेटिका कहा और प्राकृत में सेडिया कहा, बोलचाल में खड़ी भी कहते हैं, कलई भी कहते हैं, खड़िया कहते हैं, चूना कहते हैं। देखो अब यहाँ इतनी सी पंक्ति देखना, बस इसमें पूरा रहस्य भरा हुआ है कि खड़ी तो खड़ी छे, कलई तो कलई ही है, यानी कलई की कलई है ये भी निश्चय नहीं है। पकड़ना बात को, कलई की कलई है ये भी निश्चय नहीं है।
ज्ञान आत्मा का है, ये भी व्यवहार है। आत्मा तो आत्मा ही है, ज्ञान तो ज्ञान ही है, कलई तो कलई ही है, ये निश्चय है। ये ब्लैक बोर्ड यहाँ लगा दिया है और ये अभी जब तक ये प्रकरण चलेगा लगा रहेगा। और इसमें सबसे ऊपर लिखा है कि कलई तो कलई ही है, यह निश्चय है। मिटना नहीं चाहिए, लिखा है यहाँ है, देखो। अब कहते हैं कि कलई स्वभाव से परिणमती कलई। तो कलई का स्वभाव क्या कहें अपन कि सफ़ेद, सफ़ेद उसका गुण है। कलई का गुण सफ़ेद है चूने का। तो कलई अपने, अब इसको जोड़ दिया मैंने, अपने श्वेत स्वभाव से परिणमती कलई दीवाल के स्वभाव से परिणमती दीवाल उसको सफ़ेद करती है, ऐसा कहना यह भी व्यवहार कथन है। तीन बातें आ गई। इसकी उत्थानिका में बहुत सारा भाव अपने स्पष्ट हो जाएगा। कलई तो कलई ही है, इसमें कलई कलई की है, ये भी निश्चय नहीं है, ये भी व्यवहार है। कलई तो कलई ही है, ये निश्चय है, लिख दिया है अपन ने यहाँ पर। अब देखो दूसरी बात कि अब कलई और दीवाल दो वस्तुएं हो गई यहाँ, अब सामने दो हो गई तो व्यवहार हो गया। व्यवहार की क्या व्याख्या है कि किसी को किसी में मिलाकर, दो को एक करके, एक में दो करके जो कथन किया जाए, ये व्यवहार की व्याख्या है। तो अब कलई और दीवाल दो खड़ी हो गई यहाँ चीजें। तो कहते हैं कलई अपने श्वेत स्वभाव से परिणमती हुई कलई एक, दीवाल अपने दीवाल रूप भाव से परिणमती हुई दीवाल, उसको कलई सफेद करती है, ये व्यवहार है। सरल हो गई ना बात। दीवाल, दीवाल रूप परिणमती हुई दीवाल, दीवाल ये रही, और कलई ये रही, श्वेत भाव से परिणमती कलई। अब ये कलई ये दीवाल, ये कलई ये दीवाल, ये अलग ये अलग, अब ये कलई दीवाल को सफेद करती है, ये व्यवहार हो गया। ये व्यवहार हो गया माने असत्यार्थ है, ये बात सच्ची नहीं है। अभी देखो, ऐसा कहना वह भी व्यवहार कथन है। ये तो दृष्टांत हुआ, ये दृष्टांत का समझो यहाँ पर एकदम मूल भाव उत्थानिका में कह दिया। अब कहते हैं उसी प्रकार ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ये निश्चय है। ज्ञायक स्वभाव से परिणमता ज्ञायक, जैसे ये कलई थी ना, कलई श्वेत स्वभाव से परिणमती कलई और दीवाल रूप से परिणमती दीवाल, ये दो थे ना। तो ये कलई दीवाल को सफेद करती है, ये व्यवहार है। तो ये ज्ञायक स्वभाव से परिणमता ज्ञायक और पर द्रव्य स्वभाव से परिणमते ऐसे वे पर द्रव्य, उनको ये ज्ञायक जानता है, ऐसा कहना ये भी व्यवहार कथन है। मतलब कितना सरल हो गया। 10 गाथाओं का माल जो है ना, उसको समझो यहाँ कैप्सूल जैसा है। ये पकड़ना, ये अपने को दिशा मिल गई यहाँ कि किस दिशा में अपने को अपना विचार चिंतन और सुनते समय कहाँ अपना ये चित्त रहना चाहिए। समझ गए? कलई श्वेत स्वभाव से परिणमती कलई, दीवाल भाव से परिणमती दीवाल, ये कलई दीवाल को सफेद करती है, ये व्यवहार है। ज्ञायक स्वभाव से परिणमता ज्ञायक,
पर द्रव्य भाव से परिणमते पर द्रव्य, उन पर द्रव्यों को ज्ञायक जानता है, ये व्यवहार है। ऐसे निश्चय व्यवहार कथन को अब गाथाओं में दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं। ये चर्चा अपनी चली थी। अब आज जो चर्चा गुरुदेव श्री ने फरमाई उसमें सिर्फ दृष्टांत संबंधी प्रकरण को लिया, तो वो अपन उतना ही देखेंगे 185 पेज पे। एक 185 बीच में देखना, यहाँ कहते हैं कि श्वेत जो है कलई, वह दीवाल आदि पर द्रव्य को श्वेत करती है, ये व्यवहार है। यानी इसमें बोला गुरुदेव ने व्यवहार से श्वेत करती है, इसका मतलब श्वेत करती है, दीवाल को सफ़ेद करती है कलई, ये व्यवहार है। क्यों कि दीवाल तो दीवाल रूप से परिणमित है और कलई अपने श्वेत भाव से परिणमित है, तो दीवाल को कलई ने सफ़ेद किया, ये बात झूठी है। दीवाल को किया नहीं सफ़ेद, दीवाल को सफ़ेद नहीं किया कि नहीं किया, तो फिर सफ़ेद क्या हुआ कि कलई। इसमें गुरुदेव ने कहा, फरमाया था, दीवाल गिर पड़ी, बारिश तेज हुई 4-5 दिन और दीवाल ढह गई, तो दीवाल ढह गई तो वो कलई भी ढह गई क्या? तो कलई जहाँ जहाँ कलई है वो कलई रही। उल्टा कलई धुल गई तो दीवाल भी धुल गई क्या? मतलब दीवाल भी चली गई क्या? कलई तो धुल धुल कर बह गई, दीवाल भी बह गई क्या? तो दीवाल कलई अलग अलग जानने में आए कि नहीं अपने को? तो देखो, दीवाल को कलई सफ़ेद करती है, ये व्यवहार है। व्यवहार किसे कहते हैं कि व्यवहार नाम यथार्थ नहीं किंतु यथार्थ को प्रतिपादन करने की कथन शैली। यथार्थ नहीं लेकिन यथार्थ का प्रतिपादन करने की कथन शैली, उसको व्यवहार कहते हैं। देखो, सफ़ेदी तो सफ़ेदी में, धोली तो धोलामा छे खड़ी, सफ़ेदी तो सफ़ेदी में है कलई और दीवाल में है ना। दीवाल को सफ़ेद करती है कलई, ऐसा कहना ये व्यवहार है। ये गाथाएं बहुत ही अद्भुत और बहुत ही महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। मुझे तो ऐसा हुआ, जब बहुत पुरानी बात है, जब मैंने इन गाथाओं को पढ़ा नहीं था, तब की बात बताता हूँ। तब हुआ ये कि हमारे पिताजी दादा वे सोनगढ़ गए थे पहली बार 65 या 64 में। तो जब पहली बार गए थे तो उन दिनों यही गाथाएं वहाँ पर चल रही थी और ये गाथाएं उन्होंने वहाँ 15-20 दिन जो समय था वहाँ रुक कर के ये सुन कर के आए। तो वे अक्सर अपनी बातों में हमें बताया करते थे कि ये वाली गाथाएं चलती थी और ये गाथाएं सुन कर के ही वहाँ पर वह एकदम से ऐसा लगा कि बस बात तो सच्ची ये है। तो वो तब से पढ़ी नहीं थी, तब हमने गाथाएं बस उनके मुख से सुनी थी, फिर पढ़ी तो फिर पता लगा कि वास्तव में इसमें तो बहुत गजब का प्रतिपादन आचार्य भगवान ने किया है। देखो, क्योंकि कलई भी पदार्थ है और दीवाल भी पदार्थ है। अब सैद्धांतिक रूप से समझाते हैं, कलई भी पदार्थ है, दीवाल भी पदार्थ है और प्रत्येक पदार्थ अपनी परिणति पर्याय से परिणमता है। तो जब प्रत्येक पदार्थ अपने से परिणमता है तो वह पर का क्या करे और पर उसका क्या करे, ये अपने सामने न्याय खड़ा कर दिया। दीवाल और कलई,
तो कलई भिन्न पदार्थ है, दीवाल भिन्न पदार्थ है, दोनों अन्य अन्य पदार्थ हैं। तो एक पदार्थ स्वयं अपने से परिणमता है, उसे दूसरा क्या करे और वह दूसरे का क्या करे। ठीक है ना। अब देखो अपन चलते हैं थोड़े आगे और इस बात को देखते हैं। अगला ही पेज है 186, बीच में है, इसके में बोल्ड अक्षर पढ़ के आगे बढ़ेंगे अपन। इस जगत में वह माने कलई श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है और दीवाल आदि पर द्रव्य व्यवहार से उस खड़ी का श्वेत्य है। अब यहाँ समझना, श्वेत्य है, श्वेत और श्वेत्य। कलई श्वेत है और दीवाल श्वेत्य है। श्वेत्य माने कलई के द्वारा सफेद की जाने वाला पदार्थ, ऐसा श्वेत्य है। तो श्वेत और श्वेत्य, ये यहाँ से बड़ी गंभीर बात निकलती है। ज्ञायक और ज्ञेय, श्वेत और श्वेत्य। श्वेतपना दीवाल में है कि कलई में? कलई में। और उस कलई से, कलई खुद पसरी है दीवाल में, तो वह कलई कलई में पसरती हुई दीवाल को सफ़ेद कहा जा सके, ऐसे व्यवहार को उत्पन्न हुआ। तो वहाँ उस दीवाल को कलई का श्वेत कहा जाता है। यानी श्वेत किए जाने योग्य पदार्थ और श्वेत तो है कलई। ये ज्ञायक है, ज्ञायक और पर द्रव्य ज्ञान में जानने में आने योग्य, वे ज्ञेय, ज्ञायक के ज्ञेय, ये व्यवहार है। व्यवहार से वह खड़ी का श्वेत है। नीचे देखना, अर्थात खड़ी द्वारा श्वेत करने योग्य पदार्थ है। अब श्वेत करने वाली कलई, श्वेत किए जाने योग्य जो दीवाल आदि पर द्रव्य, उसकी है कि नहीं, विचार इस पे किया। अब ये पूरा दृश्य आपके सामने है राकेश भाई। दृश्य क्या आ गया कि दीवाल है और कलई है, और कलई के द्वारा दीवाल सफ़ेद हो गई, ऐसा व्यवहार है। अब कलई कलई है और दीवाल दीवाल है। अब हम विचार करते हैं कि ये सफ़ेद करने वाली है, दीवाल को सफ़ेद करने वाली कलई, और सफ़ेद रूपता से की जाने योग्य दीवाल। इन दोनों में क्या संबंध है, वे उसका है कि नहीं, कलई की दीवाल कलई की है कि नहीं, कि कलई दीवाल की है कि नहीं, इसका विचार करते हैं। तो कोई कहे ये कलई दीवाल की क्या कहानी लगा के बैठे हैं कि भाई इस कलई दीवाल की कहानी में क्या व्यवहार है और क्या निश्चय है, इस बात का प्रतिपादन किया जा रहा है। आगे चलते हैं एकदम से अपन 187 पेज के नीचे 2 पैराग्राफ। इस प्रकार उन दोनों का तात्विक संबंध, कलई और दीवाल का तात्विक संबंध यहाँ विचार करने में आता है। देखो विचार कराते हैं, है ना। ये जैसे कोर्ट में कोई विवाद या कोई प्रकार का वाद हो तो उसमें इस हेतु से विचार करते हैं, यदि ऐसा माने तो क्या, और यदि ऐसा माना जाए तो क्या। ऐसी यहाँ पर शैली लेकर आचार्य अमृतचंद्र भगवान ये फरमाते हैं। देखो, यदि कलई दीवाल आदि पर द्रव्य की होए तो क्या होगा साहब। यदि ये कलई दीवाल की होए तो क्या हो सकता है, विचार कर लेते हैं। तो वह पहले विचारते हैं। तो विचार करने के लिए न्याय रखा सामने। कहाँ से लाए न्याय के पहले 2 कलशों में कह दिया है, 213 214 में न्याय प्रस्तुत किया था, अन्य वस्तु की नहीं होती। जो वस्तु तो वस्तु ही है।
तो वो अब आ गया, देखो, जिसका जो होता है वह ही होता है। जिसका जो होता है वह ही होता है। तो यदि दीवाल की कलई हो तो दीवाल में कलई रहनी चाहिए। जिसका जो होता है वह ही होता है, ये कहा। यदि दीवाल की कलई है तो दीवाल में कलई रहनी चाहिए। फिर कल बारिश होने से कलई धुल गई तो दीवाल क्यों नहीं धुली? धुल गई मतलब बह गई, धुल गई का अर्थ। तो वो कलई बारिश में भीग करके बह गई तो दीवाल तो नहीं बह गई। यदि कलई दीवाल की है तो जिसका जो होता है वह ही होता है। यदि कलई दीवाल की है तो कलई दीवाल होना चाहिए और कलई बह जाने पर दीवाल बह जाना चाहिए। है न्याय, किस न्याय की बात रखी? और देखो अब इस दृष्टांत में दृष्टांत रखा। दृष्टांत कलई दीवाल का है, दाष्टांत ज्ञायक और ज्ञेय का है। पर इस दृष्टांत में कलई दीवाल के दृष्टांत में आत्मा और ज्ञान का दृष्टांत रखा। क्यों? कि जो जिसका होता है वह ही होता है। जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है। भैया ये दृष्टांत है, ये दृष्टांत है। जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है, यानी ज्ञान वह आत्मा ही है। ये कैसे सिद्ध हुआ? दृष्टांत रखा है ना। तो अपने को तो कलई दीवाल सिद्ध करना है अभी यहाँ पर। फिर कलई दीवाल से ज्ञायक ज्ञेय की बात सिद्ध करेंगे। तो कलई दीवाल सिद्ध करना है तो सुनो जरा मेरी बात। कहते हैं यहाँ पर कि जैसे कलई के बह जाने से दीवाल नहीं बह जाती तो कलई दीवाल की नहीं हो सकती। लेकिन ज्ञान चले जाने पर आत्मा नहीं रहता है ना। चेतना बिना कोई आत्मा हो तो बताओ कि चेतना चली जाए और आत्मा रह जाए, आत्मा चला जाए और चेतना रह जाए? नहीं होता ना। इसलिए यहाँ दृष्टांत दिया। आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है। भगवान आत्मा अंदर ज्ञान स्वरूप है। ये आत्मा तो ज्ञान को जानने वाला है। आत्मा ज्ञान सिवाय दूसरा कुछ करने वाला नहीं है। आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है, अलग द्रव्य नहीं है। ज्ञान भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ऐसा नहीं। ज्ञान तो इसका स्वभाव है। तो अब सिद्धांत है, स्वभाव और स्वभाववान जुदा होते नहीं। शक्कर से मीठापना जाता नहीं, नमक में से खारापना जाता नहीं, सोने में से हल्का पीला और भारीपना भी जाता नहीं। क्योंकि स्वभाव और स्वभाववान जुदा होते नहीं। जिसका जो होता है वह ही होता है। जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है, अलग द्रव्य नहीं। अब देखो इतनी चर्चा करके कर सिद्ध क्या हुआ? ऐसा तात्विक संबंध, वास्तविक संबंध जीवंत विद्यमान होने से, ये संबंध जीवंत है कि नहीं? ज्ञान आत्मा का है, ये संबंध विद्यमान है कि नहीं? तात्विक। लेकिन ऐसा तात्विक संबंध दीवाल कलई का नहीं है। जो जिसका होता है वह तात्विक संबंध जीवंत है, जो जिसका है वह पर का है नहीं। ऐसा तात्विक संबंध जीवता है, उसको अज्ञानी नहीं मानता। तो कलई कलई में है, यह तात्विक संबंध है, कलई दीवाल में नहीं है, ये असलियत है। और कलई ने दीवाल को सफ़ेद किया, ये व्यवहार है। ये निश्चय व्यवहार का प्रतिपादन करने वाली गाथाएं हैं। देखो अंत में एक प्रश्न आया, मुमुक्षु ने पूछा कि साहब दीवाल बिना कैसे फैलेगी कलई? आप कह रहे हो कि कलई दीवाल की नहीं, तो आप हमें ये तो बताओ कि दीवाल ही ना हो तो कलई फैलाओ, कैसे फैलती है?
तो कहा कि भैया तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, कलई कलई में ही फैलती है, कलई दीवाल में फैलती नहीं। लेकिन फैलाए छे पोताने कारण फैलानी छे, फिर विशेष कहेंगे। अब कल जो चर्चा चलेगी वो दाष्टान्त नाम चेतयिता की बात आगे बढ़ेगी, अपन उसको देखेंगे। और अभी अपन चलते हैं, अपना जो विषय है कारणकारी नियम का भाग 7। यहाँ अपना विषय चल रहा है, थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि जो केवल ज्ञानी परमात्मा हैं उनके इच्छा भाव मन परिणति और इच्छा का अभाव होने से उनके जो भाव मन परिणति माने विकल्प रूप वचन नहीं है, इच्छा रूप वचन नहीं है, इसलिए वे अबंधक हैं, उनको बंध भाव नहीं है। उसके संबंध में टीका के उपरांत टीकाकार मुनिराज पंतप्रम मलधारी देव 3 कलश कहे। तीसरा कलश अपन आज ये पढ़ते हैं 291 पेज नंबर 262। नाह्यो तस्मिन् भगवती जिने धर्म कर्म प्रपंचो रागा भावात तुल महिमा राजते वीत रागः एषः श्रीमान स्वयं सुख निरतः सिद्धि सीमन्ति नीशो ज्ञान ज्योतिश्चरित भुवना भोग भागा समन्ता। श्लोकार्थ है, यह जिन भगवान में केवली परमात्मा अरिहंत देव उनमें वास्तव में धर्म और कर्म का प्रपंच ही नहीं है, यानी कि साधक दशा में जो शुद्धि और अशुद्धि के भेद प्रभेद वर्तते होते हैं वे जिन भगवान में नहीं है। सिंपल सीधी बात है। साधक दशा में ये जीव को शुद्धि और अशुद्धि के भेद वर्तते हैं, है ना। 1 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धता, 3 कषाय चौकड़ी के सद्भाव रूप अशुद्धता, 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता की शुद्धता, 2 कषाय चौकड़ी के सद्भाव की अशुद्धता, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप शुद्धता, 1 कषाय चौकड़ी की सद्भाव रूप अशुद्धता। ऐसे साधक दशा में शुद्धता और अशुद्धता के भेद प्रभेद प्रवर्तते हैं। ये भेद कहे अपन ने जो अभी मोटे कहे, इनमें और अंदर जो इसके प्रभेद पड़ेंगे वो और इसके जो भेद के भेद पड़ेंगे वे प्रभेद हैं। ऐसा है। तो अब केवली परमात्मा तो साध्य अवस्था को प्राप्त है, साधक दशा रही नहीं, तो ये शुद्धि अशुद्धि के भेद प्रभेद यानी धर्म कर्म का प्रपंच नहीं है। यहाँ धर्म नाम शुद्धता और कर्म नाम अशुद्धता, तो धर्म कर्म का प्रपंच केवली भगवंतों को नहीं है। एक पॉइंट तो ये कहा। दूसरा, राग के अभाव के कारण वे अतुल महिमावंत, ऐसे वे भगवान बीत राग पने विराजते हैं। राग का सर्वथा अभाव वर्तता है, तो इस कारण उनकी महिमा अतुलनीय है। उनकी महिमा की तुलना किससे करें? अतुल है। वे अतुल महिमावंत भगवान वीतराग पने विराजते हैं। राग का अभाव है तो वीतराग पने विराजते हैं।
यही उनकी महिमा है और ये महिमा अतुलनीय है। दो बातें कही। तीसरी बात, वह श्रीमान, भगवान को यहाँ श्रीमान कहा। अपन लौकिक में परस्पर अभिवादन में या संबोधन में श्रीमान शब्द कहते हैं ना, लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ समझना। श्री माने होती है केवल ज्ञान लक्ष्मी की शोभा। श्री शोभा से कहते हैं और श्री लक्ष्मी से कहते हैं। तो जगत में यदि कोई लक्ष्मी शोभावान है तो वह तो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी ही शोभावान है, उससे ही शोभा है। ये धन दौलत पैसा है, ये शोभा की चीज नहीं है, इसकी शोभा ही नहीं है। तो श्री माने कहा केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, और मान माने उससे वे उसको धरने वाले हैं। तो श्रीमान का अर्थ है शोभावंत भगवान, निज सुख में लीन है। क्या कर रहे हैं केवली भगवान कि तीन लोग को जान रहे हैं कि ना ना ना, आपको गलत फहमी है। तीन लोग उन्हें जानने में आ रहा है, वे तो निजानंद रसलीन है। तीन लोग को जानने का काम वे नहीं कर रहे, वो तो उनका ज्ञान परिपूर्ण विकास के भाव को प्राप्त हुआ होने से तीन लोग उनके ज्ञान में सहज झलक रहे हैं। वे तो अपने आनंद में लीन हैं। क्या करते हैं भगवान के? आनंद भोगते, आनंद भोगते। फिर अगला बोल, मुक्ति रूपी स्त्री के नाथ हैं। नाथ का अर्थ एक दिन आया था जोगक्षेम, जोगक्षेम है ना। उसमें ही उसकी कुशलता और उसको ही रखने वाले, उसमें ही रहने वाले, ऐसे वे मुक्ति रूपी स्त्री के नाथ हैं। और ज्ञान ज्योति द्वारा उन्होंने लोक के विस्तार को सर्वथा छा दिया है। लो, इधर से बात करी कि लोक का जितना विस्तार है, लोक का विस्तार बताओ क्या है? कि 6 द्रव्यों का समुदाय। तो 6 द्रव्य माने जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल। तो जीव चेतना स्वरूप, बाकी अचेतन स्वरूप। ऐसे सर्व द्रव्य संख्या में अनंता अनंत, इन सब को और उनके प्रत्येक के अनंत गुणों को और उनकी पर्याय रूप योग्यताओं को और वर्तमान पर्याय को, जरा मैंने बदल दिया बात को। अपन कहते 3 काल के पर्यायों को जानते हैं, ऐसे समझो कि उनकी 3 काल की पर्याय रूप भूत भविष्य की पर्यायगत योग्यताओं को और वर्तमान पर्याय को सबको जानते हैं। तो जानते हैं तो उनने अपने ज्ञान से सबको ढांक दिया। ढांक दिया माने जान लिया। देखो इसमें गुरुदेव का अपन व्याख्यान थोड़ा ही है, देखते हैं नीचे। यह जिन भगवान में परमेश्वर जहाँ वीतराग दशा पूर्ण हो गई, जिनको कोई राग का अंश और इच्छा है नहीं, ये भगवान को वास्तव में धर्म और कर्म का प्रपंच नहीं। अब धर्म करना है यानी शुद्धि और अशुद्धि का भाग नहीं है। साधक दशा में जो शुद्धि और अशुद्धि के भेद प्रभेद वर्तते होते थे, वे जिन भगवान में नहीं। पूर्ण दशा वीतराग होने के उपरांत इनको शुद्धि और अशुद्धि ऐसे 2 भेद हैं नहीं। शरीर एक बाकी है संयोग में, संयोग में 4 कर्म बाकी है संयोग में। लक्ष्य नहीं है न शरीर के प्रति का, न वे जो आघाती कर्म है उनके प्रति का, संयोग में है। समझ में आया? किंतु राग नहीं है। ऐसे शुद्धि और अशुद्धि के प्रकार भी नहीं है। पूर्ण शुद्धि हो गई, इसलिए इनमें ये 2 भेद, धर्म कर्म, शुद्धि अशुद्धि, ऐसा कोई भेद पड़ता नहीं है। राग के अभाव के कारण अतुल महिमावंत, जिनकी आनंद दशा और केवल ज्ञान दशा ये तो अतुल महिमा वाली है,
ऐसी ही आत्मा की शक्ति है कि इस रूप से परिणमे है और हो सकती है, ऐसी शक्ति है। प्रत्येक आत्मा ऐसी शक्ति वाला है। समझ में आया? कहते हैं कि राग के अभाव के कारण अतुल महिमावंत, जिनकी महिमा को कोई उपमा नहीं, कोई की उपमा तुलना की नहीं जा सकती, ऐसे वे भगवान वीतरागपने विराजते हैं। वे श्रीमान शोभावंत भगवान, देखो ये श्रीमान है, शोभावंत भगवान, श्रीमान शोभा, निज सुख में लीन है। परमात्मा तो अपने अतीन्द्रिय आनंद में लीन है। ये ही आत्मा परमात्मा होता है। वे अलग जाति के आत्मा नहीं है जो अनंते केवली हो गए, अनंते सिद्ध विराजते हैं। वे अन्य प्रकार के, अन्य जाति के जीव नहीं हैं, ऐसे ही हैं। वे भी निगोद से ही निकल के आए थे, चार गति में उनने भी धक्के खाए थे। वे भी दृष्टि से मिथ्यात्व का पोषण करते रहे, लेकिन जब वस्तु तत्व का यथार्थ भाव स्वीकार किया, मिथ्यात्व टला, सम्यक स्वरूप प्रतीति और स्वरूप संचेतन हुआ, उसकी एकाग्रता और लीनता के द्वारा अब साध्य भाव यानी पूर्ण भाव को प्राप्त हुए। वे आत्मा आनंद में ही लीन रहता है, ऐसा कहते हैं। ये चर्चा अपनी इस कलश की हो गई। गाथा 175 भी अपन पढ़ते हैं। देखो, ठाणनि सेज विहारा, इहा पोबमण होई केवलिनो, तमहण होई बंधो, साखट मोहिणी यस, लाश पूर्व विहार आसन, स्थान नहीं जिन देवने, तेथी नथी त्या बंध बंधन, मोह वस साक्षार्थ ने। देखो क्या कहा है, दूसरी पंक्ति देखना जरा ध्यान से। ऊपर तो कहा ही अभिलाष माने इच्छा पूर्वक विहार, आसन और स्थान, ये जिनदेव को नहीं है, तो कहा इसलिए उनको वहाँ बंध नहीं है। फिर क्या, वो सेमी कोलन है, कोमा तो बंधन के बाद आएगा, क्योंकि पद का जो सिस्टम है ना, तो पद के सिस्टम में जितनी मात्राएं प्रथम पद की या तृतीय पद की होती हैं, उसके बाद कोमा आता है, फिर चतुर्थ पद या द्वितीय पद आता है। ऐसा पद का रिवाज है। तो ये सेमी कोलन लगा करके हमको वो जो आगे का शब्द है उसको उस वाक्य में जोड़ना है। तेथी नथी त्या बंध बंधन, कोमा तो यहाँ आता, लेकिन बंधन तो मोह बस साक्षात को है, केवली को बंधन नहीं, ये कहना है। अन्वयार्थ, पहले टीका की प्रथम पंक्ति पढ़ते हैं, उत्थानी का। यह केवली भट्टारक को मन रहित पने का प्रकाशन है। केवली भट्टारक, पूज्य देव केवली परमात्मा, उनको मन रहित पना है, इस बात को यहाँ बताया जा रहा है। अर्थात यहाँ केवली भगवान का मन रहित पना दर्शाया है। देखो अन्वयार्थ, केवली को खड़ा रहना, बैठना और विहार, तीन लिए थे ना। स्थान निषण्ण विहारा, विहार आसन स्थान, खड़े रहना, चलना, चलना माने विहार लेना, यहाँ ऐसे कदम कदम से नहीं चलते, ऐसे ऐसे करके, तो विहार बोलते हैं उसको। श्री विहार शब्द लिया टीकाकार मुनिराज ने। खड़े रहना, बैठना और विहार इच्छा पूर्वक नहीं होता है, इसलिए उनको बंद नहीं है। मोहनीय वश जीव को इंद्रिय विषय सहित पने बंद होता है। अब ये समझ लो भैया, मोहिनी शब्द आता है तो अपना उधर चला जाता है।
यहाँ कहना ये है कि जो चारित्र मोहिनी के निमित्त से, है ना, इतना बस, अब हटा दो उस कहानी को। यहाँ अपनी परिणति में जो इच्छा पूर्वक इंद्रिय विषयों के प्रति जो उपयोग जाता है, तो वहाँ राग आदि की उत्पत्ति होती है और उसके निमित्त से बंध होता है। और जहाँ उपयोग बाहर जाता ही नहीं, वहाँ राग की उत्पत्ति भी नहीं और बंध भी नहीं। ऐसा अरिहंत योग्य परम लक्ष्मी से विराजमान, जो अरिहंत परमात्मा के योग्य है, ऐसी परम लक्ष्मी से विराजमान केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, परम वीतराग सर्वज्ञ केवली भगवान को इच्छा पूर्वक कुछ भी वर्तन नहीं होता। इसके पहले वचन की बात कही थी, अब उनके खड़े रहने, बैठने और विहार की बात करी। ये भी अभिलाष से रहित है ना। केवली भगवान को इच्छा पूर्वक कुछ भी वर्तन नहीं होता, इसलिए वे भगवान कुछ इच्छते नहीं, कारण के मन प्रवृत्ति का अभाव है। अथवा या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वे इच्छा पूर्वक खड़े नहीं रहते और इच्छा पूर्वक बैठते नहीं हैं, अथवा कि श्री विहार आदिक नहीं करते। यानी तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत भगवंत का जो विहार है, उसको यहाँ टीकाकार मुनिराज श्री विहार कहा। श्री विहार कहा। श्री का मतलब शोभावान, उनका विहार भी शोभावान है ना। जैसे मुनिराज थे, तब जो उनका विहार गमन है वो ईर्ष्या समिति पूर्वक था, वो शोभा की चीज नहीं। ये विहार है, ये श्री विहार है, ऐसा कहा। इच्छा नहीं है, इच्छा बिना। यहाँ समोशरण मान लीजिए राजगृही में विराजता है और वहाँ से उठकर सम्मेद शिखर चला जाता है, तो केवली भगवान वहाँ से भगवान महावीर विहार करते हैं, अरिहंत भगवान महावीर, तो वो विहार श्री विहार है, इच्छा पूर्वक नहीं करते। आएगा, इसमें आएगा बहुत अच्छा, पर प्रवचन सार का भी संदर्भ लिया है। देखो, कारण की ये सिद्धांत पहले भी प्रस्तुत किया था संदर्भ में, अमनस्का केवलिना, केवली मन रहित हैं, ऐसा शास्त्र का वचन है। इसलिए वे तीर्थंकर परम देव को द्रव्य भाव स्वरूप चतुर्विध बंध, बंध चार प्रकार का कहा गया है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, चतुर्बंध, चतुर्विध बंध, चार प्रकार का बंध, जो द्रव्य बंध भाव बंध दोनों उनको नहीं। कितना स्पष्ट कर दिया। तीर्थंकर परम देव को द्रव्य भाव स्वरूप चतुर्विध बंध, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध नहीं होता। और वह बंध तो फिर उन्हें नहीं होता, तो ये बंध होता किसको है ये भी बता दो, तो जिससे पक्का हो जाए कि उन्हें बंध नहीं होता। टीकाकार मुनिराज हैं, ऐसा विकल्प आया है, वैसा वाणी का यहाँ परिणमन हुआ है। कल तो अपन ने पढ़ा था ना, 278 कलश चला था कल, अंतिम कलश समय सारजी परमागम का, स्वय शक्ति संसूचित, ऐसा आया ना। तो और वह बंध किस कारण से होता है और किसको होता है, दो प्रश्न रख दिए मुनिराज ने। वह बंध किस कारण से होता है, कौन सा बंध, द्रव्य बंध, भाव बंध, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, चार प्रकार का तो 8 हो गए, ठीक है। तो वह किस कारण से होता है, किसको होता है। उत्तर, बंध मोहिनी कर्म के विलास से उत्पन्न होता है। मोहिनी कर्म का विलास क्या होता है, मोहिनी कर्म का विलास जीव में क्यों होएगा, कि मोहिनी कर्म के निमित्त से यहाँ जो इसकी इच्छा रूप परिणमन है, राग रूप परिणमन है, उससे यहाँ इसको भावबंध है, और उसके निमित्त से वहाँ पुद्गल कर्मों में द्रव्यबंध है।
और अक्षार्थ, अक्षार्थ अक्ष कहते हैं इंद्रियार्थ, इंद्रिय विषय अक्ष कहते हैं आँख को, और आँख का विषय कौन है? इंद्रिय विषय। तो अक्ष में सब इंद्रिय विषय समा दिए, एक आँख की बात नहीं है ना, सब आ गए। इंद्रियार्थ इंद्रिय विषय, तो अक्ष अर्थ सहित होता है वह साक्षार्थ। साक्षार्थ माने अक्ष के प्रयोजन सहित। अक्ष का प्रयोजन माने इंद्रिय विषयों को विषय करने के प्रयोजन से वर्तता हुआ उपयोग। तो उसमें मोहिनी के वश हुआ होने से, मोहिनी का वश माने कि वहाँ पर द्रव्यों का पराश्रयपना वर्तता होने से, साक्षात प्रयोजन यानी इंद्रिय विषय रूप प्रयोजन वाले संसारियों को ही बंद होता है। तो केवली भगवान संसारी है कि सिद्ध हैं कि हैं तो संसारी, पर वे कहते हैं मुक्ति रूपी सुंदरी के नाथ हैं। ऐसा भी तो पढ़ा अपन ने। देखो, संसार में रहते हुए भी संसारी नहीं है, नहीं है वे। क्यों? कि पूर्ण वीतराग भाव से परिणमित हैं और अनंत चतुष्टय जिनके प्रकट हो गया है, इसलिए संसार में रहते भी संसारी नहीं है, ऐसा कहा गया है। अब देखो, इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री प्रवचन सार में 44वीं गाथा द्वारा कहा है कि वे अरहंत भगवंतों को, गाथा अपन बाद में पढ़ लेंगे, गाथा भी आई है, अभी सीधा गाथार्थ पढ़ते हैं। वह है उन अरहंत भगवंतों को उस काल में, किस काल में? कि जिस काल में वे खड़े हैं, उस काल में कि जिस काल में वे बैठे हैं, उस काल में कि जिस काल में वे विहार करते हैं। इसलिए उस काल में, ये उस काल वैसे ही ले लेना जैसा 12वीं गाथा में लिया, ते काले जाने लो प्रयोजन मान, ते काले, तो उसमें ते काले शब्द आ जाता है, ते काले, इसमें भी लगा दो ते काले। उन अरहंत भगवंतों को ते काले, उस काल में खड़े रहना, बैठना, विहार और धर्म उपदेश स्त्रियों के मायाचार की भांति सहज होता है। ये दृष्टांत दिया है कुंद कुंदाचार्य देव ने प्रवचन सार की 44 नंबर का था। स्त्रियों को मायाचार सहज होता है, स्वाभाविक ही, प्रयत्न बिना ही होता है, ऐसा जगत प्रसिद्ध है। तो उसको यहाँ दृष्टांत रूप से कह करके ये कहा कि अरहंत भगवंतों का खड़ा रहना, बैठना, विहार और धर्मोपदेश सहज होता है, कोई इच्छा की वहाँ उन्हें जरूरत नहीं होती। ये चर्चा आई, गुरुदेव के व्याख्यान की चर्चा अपन आगे के स्वाध्याय में देखें। अविनाशी